हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्लावर। तो इसमें हम उन टाइप के फ्लावर्स को सीखेंगे जिनको हम कटवर्क डिजाइनिंग या फिर नेगेटिव स्पेस वर्क में यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्हीं का यूज हम लोग ब्राइडल मेहंदी डिजाइन में करते हैं। फ्लावर को अलग से बहुत कम यूज। सबसे पहले हम लोटस को ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि कैसे भी ब्राइडल डिजाइनिंग हो लोटस का यूज होना ही होना है, और हम लोग बहुत ज्यादा भी यूज करते हैं लोटस का। ठीक है, तो उसको हम हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो भी लोटस का फ्लावर हम ड्रॉ करेंगे, है ना, उसको हमें हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि केवल स्ट्रेट नहीं, कहीं कभी कभी हमको कुछ तिरछे फ्लावर ड्रॉ करने होते हैं, कभी कभी हमको उनका डायरेक्शन चेंज करना होता है ना। तो हम चाहते हैं कि हम हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें, ताकि हम जैसे भी डिजाइनिंग बनाना चाहे वैसी हम स्मूथली बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन आप समझ लीजिए कि किन किन डायरेक्शन में हमको प्रैक्टिस करनी है। एक व्हील हम बनाएंगे इस तरह से, ऐसे क्रॉस करते हुए, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डायरेक्शन। ये हो गई सेकेंड डायरेक्शन, ये हो गई थर्ड डायरेक्शन, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये एट। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी फ्लावर होता है उसको हम केवल एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। फिर जब हमें कोई डिजाइनिंग ऐसी होती है जिसमें हमको डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो हमारा डिजाइन स्मूथ नहीं बन पाता है ना, उतना फिनिशिंग हम नहीं ला पाते हैं वर्क में। तो हमको यहीं पर ही हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोटस को बनाना। फर्स्ट डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। जब भी आपको लोटस बनाना है, सबसे पहले उसका हम सेंटर पेटल ड्रॉ करना होता है। तो सेंटर पेटल हमारा एकदम ड्रॉप शेप में होता है। तो साथ ही साथ हमको जो फ्लावर ड्रॉ करने होते हैं ना, वो सिमेट्रिकल वे में ड्रॉ करने होते हैं। सिमेट्रिकल यानी कि जितना इधर होता है सेम टू सेम उसका मिरर इमेज हमको दूसरी साइड ड्रॉ करना होता है, तब जाकर के हमारा जो फ्लावर होता है वो सुंदर दिखाई देता है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक सेंटर लाइन ऐसे डिवाइड कर ले रही हूँ, बना ले रही हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमारे फ्लावर का सेंटर होने वाला है, और जूम कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इस स्पेस को इस तरह से डिवाइड कर देती हूँ, सॉरी मार्क कर देती हूँ इस तरह से, है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें स्टार्ट करना है फ्लावर को बनाना। तो जब आप सेंटर पेटल बनाते हो ना, ड्रॉप शेप, अगर उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो सेम आपको एक चीज का ध्यान रख करके करना है कि आप ऐसे यू शेप ले सकते हैं सेंटर पे, ऐसे एक यू शेप ले लीजिए। जितना आपने इधर एरिया लिया है उतना ही आपको इधर भी लेना है। फिर उसके बाद आपको इस पॉइंट से अटैच कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट लेकर के आना है, और इस तरह से कर्व करते हुए इस तरह से अटैच कर देना। ठीक है, स्ट्रेट लेकर के आना है, और ऐसे कर्व करके ऐसे अटैच कर देना है। तो आपका जो एक प्रॉपर ड्रॉप शेप होता है वो बन जाएगा। अब ध्यान रखना, ये ड्रॉप शेप जब हम उसमें बनाते हैं लोटस में, तो आपको बहुत छोटा सा और पतला सा नहीं बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा बनाइएगा, सेंटर पे थोड़ा सा फोकस आना चाहिए, तो अच्छा लगेगा फ्लावर। अब नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो हमारी लाइन है, इसी से हमको कर्व करके ना हल्का सा हम ऐसे पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि यहाँ से जितना स्पेस होगा उतना ही यहाँ से आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि दोनों तरफ हमको सिमेट्रिकल वर्क करना है, तो हमको मेजरमेंट बिल्कुल सेम रखने हैं। ठीक है, डिट्टो कॉपी। इसी पॉइंट से अंदर की तरफ ऐसे कट करते हुए हमको मार्क कर देना है ना। फिर इधर की साइड से इस पॉइंट को लेकर के हम, ये जो सेंटर लाइन है उसके बॉटम से अटैच कर देना है ऐसे। सेम टू सेम इस प्रोसेस को हमको दूसरी साइड रिपीट करना है। अब इसमें हम कट नहीं करेंगे, और ऐसे ला करके बॉटम से अटैच कर देंगे। अब ये ध्यान रखना कि जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं ड्रॉ करना। कैसे, आपने सेंटर फ्लावर ड्रॉ किया, सेंटर पेटल, फिर उसके बाद आप इसको ले जा करके ऐसे ड्रॉ करो, इस तरह से अटैच करो। ये एरिया बढ़ाना नहीं है आपको। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर हमारी थिकनेस है, और ये बिल्कुल बॉटम से अटैच है ना, इस तरह से नहीं निकालना है। फिर आप बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे करते हुए। ये जो लाइन होगी ना, हमको इसी के ऊपर ऊपर ही हमको पेटल सेट करने की कोशिश करनी है, बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं निकालना है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप से नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि कटवर्क डिजाइनिंग में हम इसी टाइप से लोटस को ड्रॉ करते हैं, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, क्योंकि हम 5 पेटल पे ज्यादातर ड्रॉ करते हैं, तो हम 5 पेटल वाला ही करेंगे। ओके, तो हम हल्का सा नीचे आए, ये हमारी हो गई मार्किंग दोनों तरफ। अब हमको इसी में पेटल सेट करनी है अगेन, है ना। तो हमको हल्का सा पॉइंट करना है, पॉइंट करने के बाद इस तरह से करते हुए आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सेम इसमें भी इस तरह से। यहां पर आप चाहें तो राउंड शेप दे करके इसको एंड कर सकते हैं,
ऐसे। तो आपको इस तरह से लोटस ड्रॉ करना है। ध्यान रखना दोनों तरफ सेंटर लाइन से सिमेट्रिकल वर्क होना चाहिए। ये सब लाइंस जो मैंने मार्क करके रखी है ना, ये मेजरमेंट के लिए, आप ऊपर नीचे नहीं करना, थिकनेस सब में सेम रखना, बॉटम से सेम डिस्टेंस पे ही सबको अटैच करना है ना। बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट करते हुए नहीं निकालना है, ठीक है। इस तरह से आपको लोटस ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लावर था जिसको हमने स्ट्रेट डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होने वाला है, तिरछा, ठीक है। तो आपको जैसे आपने पेंच रखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही रखना है, पेंच को ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, है ना। फिर उसके बाद जो ये सेंटर लाइन थी, अब ये शिफ्ट होने वाली है इस एंगल में, 45 डिग्री पर वो स्विच होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे करिएगा इस तरह से, ठीक है। इतना हमको फ्लावर ड्रॉ करना है, इतना बड़ा, तो हमने ऐसे सेंटर लाइन मार्क कर ली। अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, आई का शेप दे दीजिए। इस एंगल पर हमको वर्क करना है ना। जैसे इसमें स्ट्रेट था, इसमें हमको 45 डिग्री पे करना। यू शेप दे करके भी कर सकते हैं डायरेक्टली, इस तरह से अगर आप ड्रॉप शेप बना लेते हैं सिमेट्रिकल, तो आप ऐसे भी नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने डायरेक्शन मार्क करके रखे हैं, अब इसको देखिएगा, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा स्पेस हमने दे दिया दोनों तरफ। अब हमको यहाँ पर एक मार्किंग हमने इधर दे दी, एक इधर की तरफ दे दी। हल्का सा पॉइंट करना चाहे तो पॉइंट कर सकते हैं, और इस तरह से बॉटम से अटैच कर दिया, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे आएंगे, मैं मार्किंग नहीं करूंगी, यहाँ पर मैंने डॉट्स का यूज कर लिया, और ऐसे लाइन करके हल्का सा पॉइंट करके हमने बॉटम से अटैच कर दिया। यहाँ पर आप सर्किल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से नीचे। अब थर्ड डायरेक्शन, थर्ड में हमारा जो सेंटर लाइन है वो स्ट्रेट हो जाने वाला है, बिल्कुल ऐसे। तो हमने इसको मार्किंग कर दिया, है ना। अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे। मैंने बोला ना कि फ्लावर्स जो होते हैं लोटस के, उनको हम बहुत ज्यादा ब्राइडल डिजाइनिंग में यूज करते हैं, तो ये हमको हर एंगल में आना ही आना चाहिए, है ना। तो इसे स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। पॉइंट कर लीजिए दोनों तरफ सेम, है ना, या फिर ऐसे मार्क भी कर सकते हैं। एक कर्व इधर, दूसरा कर्व इधर, हल्का सा पॉइंट करके बॉटम से अटैच, हल्का सा पॉइंट करके इसे करके बॉटम से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा सर्किल, फिर आप यहाँ पर इसका एंडिंग पार्ट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा इस डायरेक्शन में। अब फोर्थ, फोर्थ है हमारा नीचे की तरफ, है ना। अगर हम नीचे से देखेंगे तो ये नीचे से 45 डिग्री पर है। अब इसमें क्या है, हमको इस तरह से तिरछी मार्किंग लेनी है, और ऐसे आई का शेप देते हुए हमने मार्किंग कर दी। अब इसमें उल्टा हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप यू शेप भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ऐसे ड्रॉप शेप कर देना है, फिर मार्किंग दे दीजिए, है ना। मैंने दोनों पॉइंट दे दिए सेंटर से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पेटल्स ड्रॉ करनी है। अब इससे बॉटम से बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम यहीं से उठाएंगे और हल्का सा ऐसे पॉइंट कर देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे हमको आना है, क्योंकि 5 पेटल्स में हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हल्का सा नीचे हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद 1 और ये 2। आप जब सेकंड करेंगे तो हल्का सा पॉइंट करेंगे और बॉटम से अटैच कर देंगे, इस तरह से हल्का सा पॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमको सर्किल करना है, और ये हमारा एंडिंग पार्ट, ठीक है। तो हमने ये 4 डायरेक्शन कवर कर दिए। इसी तरह से आपको सभी डायरेक्शन में करना है ना, 5 6 7 8 सभी में।
अब फिफ्थ में नीचे की तरफ है डायरेक्शन, ऐसे ही मार्किंग करनी है ना। फिर से हमको ड्रॉप शेप लेना है तो उल्टा लेना है, ठीक है। छोटा मोटा जैसे भी लेना हो ले सकते हैं, बस बहुत ज्यादा पतला शेप नहीं लेना है हमको यहाँ। फिर इस तरह से दोनों साइड से हमको पेटल्स बढ़ानी है, बॉटम लाइन का हमको ध्यान रखना है। फिर से इसके बाद हमको पेटल की लेंथ कम करनी है। एक कर्व इधर, इसी की सेम डिस्टेंस पे दूसरी साइड पे भी हमको कर्व देना है। फिर उसके बाद हल्का सा पॉइंट करना है और ले जा करके बॉटम से अटैच, इसी तरह से इधर भी, यहाँ पर इस तरह से सर्किल, और ये हमने उल्टा ड्रॉ कर लिया है ना। अब हम 6 करेंगे। 6 नंबर में हमको डायरेक्शन ऐसे रखनी है, ठीक है। तो मार्किंग कर लेते हैं। ये है हमारा एंगल। फिर उसके बाद हम सेंटर पेटल सेट करेंगे, इसी पे मार्किंग हमको देनी है। फिर से थोड़ा सा और नीचे आएंगे, और पॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर 7 नंबर, डायरेक्शन हमारा ऐसे होना है, ठीक है। चलिए मार्किंग कर देते हैं, ड्रॉप शेप ऐसे। फिर उसके बाद इसी पर हमको अटैच करना है ना। जैसा मैंने मेथड बताया सेम वैसा ही हमको इसमें भी रिपीट करना है। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, पेटल का जो फिनिशिंग होगा है ना लोटस में, वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे एलिमेंट्स को आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने, जब तक आप इसके एजेस में शार्पनेस नहीं दे देते हैं, एक एक शेप, एक एक पेटल का शेप आपका प्रॉपर नहीं बन जाता है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आप इसको फिनिशिंग के साथ नहीं ड्रॉ कर लेते, ठीक है। 8th डायरेक्शन है, ये है हमारा। अब इसी पे हमको सेट करना है। इसी तरह से इसमें भी कर देंगे हम, और तो इस तरह से हमने सभी डायरेक्शंस में इसको प्रैक्टिस कर लिया है। अब ध्यान रखना, आप एटलीस्ट इसको एक एक फ्लावर को 10 टाइम्स ड्रॉ करिए, ताकि आपकी जो पेटल्स की फिनिशिंग है वो अच्छे से आ सके, शेप प्रॉपर बन सके, है ना। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। प्रैक्टिस ईच फ्लावर 10। कुछ नहीं करना है, केवल आउटलाइन आपको करनी है ना। कुछ भी मैंने यहाँ पे शेडिंग या फिर अदर चीजें कुछ करने के लिए नहीं बोला है, तो केवल आउटलाइन आप अभी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, अब इसी तरह से आप चाहें तो बर्ड्स वगैरह का भी शेप हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि लोटस बर्ड। फर्स्ट डायरेक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, जैसे आपने यहाँ पे बर्ड प्रैक्टिस किया है ना, मैं विदाउट मेजरमेंट ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, है ना। ड्रॉप शेप, केवल सिंगल आपको ड्रॉप शेप लेना है, और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से मिड से इस तरह से क्रॉस करके कट कर दीजिए ऐसे। फिर ये ऊपर की तरफ जो स्पेस बचा हुआ है, इधर की तरफ भी हल्का सा कर्व करते हुए ऐसे कट कर दीजिए। यहाँ पर आप सर्किल दे सकते हैं, और इस तरह से स्टेम का पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट डायरेक्शन से हमने प्रैक्टिस किया है। आपको स्ट्रेट एंगल भी आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे हमने लोटस किया हुआ है हर डायरेक्शन में।
नेक्स्ट, अगर आप कुछ बर्ड स्टाइल में ड्रॉ करते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी सी पेटल्स जो हैं वो ओपन होना स्टार्ट हुई है ना, तो 2-3 पेटल का यूज करते हुए आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं मार्किंग करके ही बता रही हूँ, देख लीजिए। इस तरह से सबसे पहले आपको ड्रॉप शेप ले लेना है सेंटर पर, है ना। फिर आपको बहुत ज्यादा दूर से नहीं, थोड़ा सा क्लोज से, ये हमारा लाइन हुआ तो इसे थोड़ा सा हमने क्लोज से लिया क्योंकि धीरे धीरे से ओपन हो रही ना, तो हमको उस लुक में भी इसको दिखाना होगा। ऐसे हमने कट किया क्रॉस करते हुए, फिर इसको इस तरह से बॉटम से अटैच। ठीक है, दूसरी साइड पे भी हमको सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। अब यहाँ पर आप चाहे तो छोटी छोटी सी पेटल्स ऐड कर सकते हैं, और ये हमारा स्टेम, है ना। तो इस टाइप से भी आप बर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको फुल ब्लूम ड्रॉ करना है, फुल ब्लूम फ्लावर ड्रॉ करना है, तो उसको किस तरह से ड्रॉ करना है वो भी देख लीजिए। मैंने मेजरमेंट दे दिया, है ना। अब हम सेंटर पेटल बनाएंगे, ड्रॉप शेप। ठीक है, अब हमको सेम जैसे हमने ऊपर 5 पेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है ना, सेम इसमें भी हमको सेम वैसे ही करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा क्लोज क्लोज करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा नीचे हमने पेटल नहीं लिया है, एक लेवल हमारा ये, दूसरा हमारा गया है यहाँ पर। तो दोनों साइड से हमको सेम टू सेम इसी तरह से ड्रॉ कर देना। अब हम धीरे धीरे करके पेटल्स को नीचे करेंगे इस तरह से, है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 अटैच किया था, अब यहाँ पर हम 3 कर रहे हैं। हो गया। तो ऊपर की तरफ हमने पेटल्स ड्रॉ कर लिए। अब ये जो हमारा सेंटर पार्ट था, इससे हमको इसी सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ भी एक ड्रॉप शेप देना है। ध्यान रखना, ये जो ड्रॉप शेप होगा मेन पेटल से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। ठीक है, फिर हमारी जो इधर की तरफ स्पेस है, यहाँ पर पेटल्स का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, तो एक पेटल का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होते हुए भी हम इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो ये हमारा फुल ब्लूम लोटस फ्लावर भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इन फ्लावर्स को भी आपको हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। ओके, मैंने ये राइट कर दिया है, आप इसको हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, कुछ स्पाइरल शेप भी होते हैं, है ना, जिनको हम डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज कर अब कुछ स्पाइरल शेप भी होते हैं। अब हो नहीं नहीं नहीं, अब कुछ स्पाइरल शेप्स भी होते हैं जिनको हम कटवर्क डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, जब मैं स्टूडेंट से बोलती हूँ कि स्पाइरल शेप ड्रॉ करना है, स्पाइरल बोल सकते हैं, फिर स्वेल बोल सकते हैं, हम स्पाइरल बोलेंगे थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो जब मैं बोलती हूँ स्टूडेंट को ड्रॉ करने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया खड़े खड़े से, है ना। किसी किसी में ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, है ना, और अनइवन हो गया, कहीं पे मोटा कर दे रहे हैं, कहीं पे छोटा, और कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनको आपको नहीं करना है। अब इसको भी आपको हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है ना। तो मैं एक डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट डायरेक्शन से। तो जब आप करोगे स्पाइरल शेप, तो स्पाइरल शेप का मतलब ही ये है कि आपको उसको एकदम घुमा करके बनाना है, घुमावदार पैटर्न, है ना। उसको स्ट्रेट बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन करोगे इसके साथ तब भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यही डिफरेंस होता है कि डिजाइनिंग आपने सेम टू सेम बना के रखी हुई है देख करके, बट जो आपने फोटो में देखा है वो ज्यादा सुंदर लग रहा है, आपके वर्क में उतना फिनिशिंग नहीं लग रही है ना। तो थोड़े से कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप इनको रिपीट नहीं करोगे तो आप भी बहुत फिनिशिंग के साथ काम कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन। मैं यहाँ पे मार्किंग करके बताती हूँ आपको, इस डायरेक्शन में ना। तो आपको यहाँ पर स्पाइरल का शेप देना है। आप सेमी सर्किल, यहाँ पर सेमी सर्किल का स्पेस देना है इस डायरेक्शन में। फिर आप देखना, इसको आपको राउंड कर देना है इस तरह से।
कॉर्नर केवल राउंड करना है, एकदम जलेबी जैसा पैटर्न बनाना है आपको। फिर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। फिर आपको इस तरह से लाइनिंग करनी है। अब ध्यान क्या रखना है, जब आप ये शेप देते हो ना, तो आपको इसको इस तरह से नहीं ड्रॉ करना है, ऐसे। अब इसको घुमा देना है अंदर की तरफ, ये जो पॉइंट है आपका ये अंदर तक जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप बनाओ। तो हल्का सा राउंडेड पैटर्न रहता है ना, तो जब हम कटवर्क करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एंगल हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन, अब यहाँ पर हम देंगे हाफ सर्किल। सर्किल देंगे तो पूरा राउंड शेप हमको देना है। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से 6 का शेप जैसे होता है, बिल्कुल वैसे राउंड देना। अब इसको जितना ज्यादा आप अच्छे से राउंड करोगे उतना ज्यादा आपका डिजाइनिंग सुंदर लगेगा, है ना। ऐसे कर दीजिए। ठीक है। अब जो थिकनेस हमको लेनी है वो सेम लेनी है, स्टार्ट टू एंड। ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में हमने बहुत छोटा छोटा सा स्पेस ले लिया, फिर ऊपर जाकर के मोटा कर लिया। इस टाइप से काम नहीं करना है। देखिए इस टाइप से राउंड तो हमने किया प्रॉपरली, फिर यहाँ पे मोटा ले लिया, यहाँ पे पतला कर दिया, फिर यहाँ पर मोटा ले लिया, है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं, थिकनेस के साथ जो ये फ्लक्चुएशन हुआ है, इस चीज को हमको नहीं करना है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर थिकनेस सेम है, तो इस चीज को ध्यान में रख करके करेंगे तो फिनिशिंग इंप्रूव रहेगी। अब हमको थर्ड डायरेक्शन में काम करना है, नीचे की तरफ हमको ड्रॉ करना है इस तरह से। है ना, हमने एकदम अच्छे से राउंड कर दिया है। फिर थोड़ा सा स्पेस लिया और इस लाइन से इसको मिक्स कर दिया ऐसे। फिर फोर्थ डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ है, अच्छे से राउंड करेंगे। फिर सेम स्पेस लेना है और इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर फिफ्थ डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ है, उल्टी डायरेक्शन। टोटल हमको 6 का शेप देना है और पूरा राउंड करते हुए, है ना। मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 में तिरछा ड्रॉ करना है। देखना एंगल चेंज होता जा रहा है। ऐसे 6, 7 एंड 8 नेक्स्ट। इस डायरेक्शन में काम करना है हमको। राउंड और फिर इधर से हमको इस तरह से लाइनिंग करके कंप्लीट कर दें। राउंड शेप ऐसे, ठीक है। अब ये जो सारे स्पाइरल के शेप्स है ना, इनको हमको देखो राउंडनेस के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैंने इसमें बहुत अच्छे से आपको राउंड करके बताया ताकि आप लोग राउंड शेप ज्यादा लें, स्ट्रेट पैटर्न कम करें। आप चाहे तो इसकी राउंड डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हमको कैसा चाहिए, ज्यादा कर्व चाहिए कि कम कर्व चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसमें कम भी कर्व दे सकते हैं, नॉर्मल,
जैसे ये ऐसे। बस इतना ध्यान रखना कि इस पैटर्न में ऊपर की तरफ राउंडनेस होनी चाहिए, है ना। जैसे इस तरह से आप बना सकते हैं। डायरेक्शन मैंने चेंज किया, तो बहुत ज्यादा राउंड नहीं किया, लाइट सा राउंड है ना, कर्व लिया है मैंने इसमें पूरा। मैंने सेमी सर्कल करके आपको बताया, इसमें मैंने थोड़ा सा कर्व लिया है। इस तरह से भी आप हर डायरेक्शन में कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्व लेकर। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। अब हम लोटस फ्लावर की कुछ और वैरायटीज भी देखेंगे, है ना। तो उसमें हमको किस तरह से ड्रॉ करना है, अगर आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करते हुए दिखाना है लोटस का ना, जैसे इसमें क्या है, बिल्कुल साइड्स आपको थोड़ा सा फ्रंट से लेना है ना, जिसमें पीछे की पेटल्स भी थोड़ा सा दिखाई दें। अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो उसका थोड़ा सा मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो कैसे करना, कैसे देख लीजिए। आपको सबसे पहले इस तरह से मार्किंग समझ लेनी है। मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट बना दिया, ये सेंटर लाइन कर दिया। फिर आपको यहाँ पर सेंटर लाइन को ही ध्यान में रख करके ओवल शेप देना है, इस तरह से ओवल शेप कर दिया, है ना। ये इसका सेंटर है। अब आपको एक और छोटा ओवल शेप यहाँ पर और देना है। सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग ही करिएगा, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए स्पेस। अब नीचे भी तो कुछ पेटल्स होंगी ना, तो उसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इस तरह से हल्का सा स्पेस देते हुए। सेम। तो ये हमारा हो गया फ्लावर का बेस। देख लेते हैं हमने दोनों तरफ सेम लिया है या नहीं। इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमको यहाँ पर पेटल्स अटैच करनी, जो भी हमने स्पेस दिया। ये जो स्पेस है ना, वो हमारा फ्रंट पेटल के लिए है। इधर का स्पेस जो है हमारी बैक पेटल के लिए, ये हमारी बॉटम के पेटल्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पेटल्स को ड्रॉ करना सिखाया, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बट इस फॉर्मेट को फिल करते हुए, है ना। उसमें हम स्ट्रेट ले जा रहे थे, नीचे की तरफ डाउन हो रही थी पत्तियां, पेटल्स। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रही है एंगल के अकॉर्डिंग। देखिए, सेंटर पेटल, है ना। अब यहाँ पर हम इस तरह से अटैच करेंगे वन बाय वन पेटल। देखिए, अब इसमें हमारा पेटल का जो शेप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ करना है हमको, वन बाय वन इसी स्पेस में हमको फिल करते जाना है ना। ऐसे, जैसा स्पेस वैसा काम। हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कर्व लेंगे, इस तरह से दो लाइन बनाते हुए। अब यहाँ पर आपको बैक की पेटल्स अटैच करनी है, इस तरह से पॉइंट करते हुए। जितना भी स्पेस है सबका यूज करना है। यहाँ पर ठीक है। अब बैक पेटल है, तो अब पूरा फॉर्मेट हम उल्टा कर देंगे। अब जो डायरेक्शन होगी लीफ की, वैसे 45 डिग्री पर जाएगी दोनों तरफ। ठीक है, फिर से हमारे हमारे पास स्पेस है, तो उसमें हमको इसी डायरेक्शन पर लीव्स अटैच करनी है, इस तरह से। तो ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्लावर। यहाँ पर हल्का सा शेड हो जाएगा, तो ये एरिया आपका फिल हो जाएगा। बट अभी हम शेडिंग पे नहीं ध्यान देना है, हमको जितना हो सके उतना आउटलाइन पर फोकस करना है ना। नेक्स्ट, अगर इसको थोड़ा सा हम और वेरिएट करना चाहें, है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं। लोटस को सेंटर पेटल, साइड के पेटल्स, है ना। फिर थोड़ा सा और हमको डाउन देना है, मैं मार्किंग कर देती हूँ ऐसे।
है ना। अब ऊपर के स्पेस में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं 1 बाय 1, तो एक्स्ट्रा पेटल हम इनके बीच में भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से। छोटा छोटा सा स्पेस देते हुए कुछ स्मॉल पेटल्स भी स्पेस फिल करने के लिए, एंड यहाँ से सिंपल। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे सनफ्लावर में हम करते हैं ना, मल्टीपल लेयर्स एक के ऊपर एक ऐड करते हुए, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फ्री स्टाइल लोटस सीखना है तो उसके लिए भी सेंटर मैंने मार्किंग करी, फिर हम यहाँ पर सेंटर पेटल देंगे, है ना। फिर आपको ना जब फ्री स्टाइल आप ड्रॉ करते हो तो रैंडम पेटल्स लेनी होती है आप, लेकिन एक प्रॉपर शेप मेंटेन करना चाहिए। अब जैसे ऊपर की जो पेटल्स होंगी आपको थोड़ा सा छोटे शेप में लेनी, जैसे आप नीचे बनाओगे ना, थोड़ा सा आपको शेप बड़ा कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट्स वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे, बस केवल राउंड शेप में होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इधर की तरफ कुछ हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, एंगल चेंज करते हुए। कुछ पेटल ऊपर की तरफ भी होंगी, इस तरह, है ना। और फिर यहाँ पर हम कुछ बड़ी पेटल्स भी बनाएंगे, उनको हमको फोल्डेड दिखाना है तो लाइन को हम डबल कर देंगे इस तरह से, ये ओपन। ठीक है, अब डायरेक्शन हमारा डाउन जाने वाला है। अब यहाँ पर आप चाहें तो एक स्ट्रेट स्टेम का लुक दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने बॉटम पेटल भी अटैच कर दी, और ये जो स्पेस हमको मिला हुआ है यहाँ पर हम लीव डाल दें। थोड़ा सा छोटा करते हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ा बन गया। हम्म, इतना काफी है ना। अब यहाँ पर जिस स्पेस हमको लग रहा है कि खाली खाली सा है, तो इधर भी आप अटैच कर सकते हैं ऐसे, है ना। मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल हमने यहाँ पर पेटल्स दिए हैं तो लुक ठीक लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब अगर खुद से भी आप वेरिएट करके कुछ डिजाइन बनाना चाह रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है। इधर भी हम फोल्डेड दे देते हैं। ओके तो आज के टॉपिक में आपको मेनली लोटस को ही अच्छे से ड्रॉ करना सीखना है, वो भी हर डायरेक्शन में, है ना। मैंने यहाँ पर सभी को 10 टाइम्स प्रैक्टिस के लिए मेंशन कर दिया है, बट जब तक आप अच्छे से नहीं ड्रॉ कर लेते हैं फ्लावर को, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना ही करना है। आज की क्लास हमारी एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।